हेलो फ्रेंड, आज मैं अस्थायी जोड़ युक्तियाँ से संबंधित पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में पार्ट 2 के बाद अगले हम अस्थायी जोड़ युक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो को चालू करने से पहले आप मेरे चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। मेरे वीडियो पॉलिटेक्निक एवं ITI के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं इन पर इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो अस्थायी या टेम्परेरी जॉइंट्स में अगला जो पॉइंट था वह है ढिबरी या नट्स। ढिबरी इस्पात तथा फोर्जिंग इस्पात की बनी हुई छिद्र युक्त सतह वाली ढिबरी होती है, जिसके अंदर सतह पर चूड़ी कटी हुई होती है। इन चूड़ी का आकार वही रखा जाता है जो बोल्ट की चूड़ी का होता है। यह भी अस्थायी जोड़ की महत्वपूर्ण युक्ति है। प्रमुख ढिबरियाँ निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला जो नाम आता है वह है वर्ग ढिबरी। यह वर्ग ढिबरी इसकी ऊपरी सतह चैम्फर वाली होती है, जो चोट तथा खरोंच आदि से बचाती है। इस प्रकार वर्ग के आकार वाली बोल्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इसके मध्य में छिद्र अंदर की सतह पर चूड़ी कटी हुई होती है। अब यहाँ पर वर्ग ढिबरी का फिगर दर्शाया गया है। ऊपरी भाग चैम्फर युक्त ऊपरी भाग है। आंतरिक सतह पर आप चूड़ी कटी हुई देख सकते हैं, अंतः सतह पर चूड़ियाँ। तो यह है वर्ग ढिबरी या वर्गाकार नट। अब अगला जो इसी क्रम में है वह है षटकोणीय ढिबरी। तो यह ढिबरी भी अस्थायी जोड़ की एक महत्वपूर्ण युक्ति है। इसे 6 फलक होते हैं। इसका ऊपरी भाग में चैम्फर बना हुआ होता है। इंजीनियरिंग कार्यों में षटकोणीय ढिबरी का प्रयोग अधिक भार पारेषण करने के लिए दिशा में प्रयोग किया जाता है। षटकोणीय ढिबरी ऊपरी सिरे पर बना हुआ चैम्फर अंगुष्ठ ढिबरी। इसी क्रम में जो अगली ढिबरी है वह है अंगुष्ठ ढिबरी। यह गोलाकार ढिबरी है, जिसकी ऊपरी सतह पर नर्लिंग या उभरी हुई परत बनी हुई होती है, जिसे पकड़ने के साथ उंगली में ग्रिप बन जाता है। इसका प्रयोग समंजन स्क्रू के रूप में किया जाता है। मापन तथा सूक्ष्म यंत्रों में भी अधिकता से प्रयोग किया जाता है। यह है नर्लिंग युक्त चैम्फरिंग भाग। ऊपर आप देख सकते हैं, यह है अंगुष्ठ ढिबरी थंबल नट। अब इसी क्रम में अगला जो है वह है बिंग ढिबरी। ये ढिबरी मशीन के फ्रेम, कवर आदि पर प्रयोग की जाती है। इसे खोलने तथा लगाने के लिए इस पर 2
पंख के आकार के आकृति बनी हुई होती है, जिन पर कई जगहों पर नर्लिंग की गई है। नर्लिंग मतलब उपरा हुआ भाग जो हमारे हाथ से ग्रिप बनने में आसानी देता है, बनी होती है, जिन पर कई जगहों पर नर्लिंग होती है। इस ढिवरी को अंगूठे तथा उंगली के द्वारा कसा या खोला जा सकता है। बिंग ढिवरी नर्लिंग युक्त भाग दोनों ओर पंख है। डोम ढिवरी, यह ढिवरी के ऊपरी सिरे का पूर्ण ऊपर से बंद होता है। यह ढिवरी 60 कोणीय फलक वाली ढिवरी है। इस ढिवरी का प्रयोग उस अवस्था में होता है जहां पर बोल्ट के बाहरी सिरे को ढककर रखना होता है। तो यह एक बंद ऊपरी सिरा 60 कोणीय डोम ढिवरी का यहाँ पर फिगर से दर्शाया गया है। अगला जो पॉइंट है वह है बासर। बासर भी अस्थायी जोड़ लगाने की एक महत्वपूर्ण युक्ति है, जिसका प्रयोग बोल्ट तथा ढिवरी के मध्य भार को समान रूप से पारेषण करना होता है। यह एक पतली वृत्ताकार संरचना होती है जो बोल्ट तथा ढिवरी के मध्य में लगाई जाती है। बासर के मध्य में बने छिद्र से बोल्ट को निकाला जाता है। बासर ढिवरी और बोल्ट पर लगने वाले भार को समान रूप से बांटकर ढिवरी तथा बोल्ट को फेल होने से भी रोकता है। तो यहाँ पर प्रमुख बासरों को दर्शाया गया है। साधारण बासर ऊपर जो चैम्फरिंग भाग होता है वह 30 डिग्री के कोण पर तिरछा कटा हुआ होता है। अब इसी क्रम में जो अगला अस्थायी जोड़ युक्ति है वह है कुंजी या की। कुंजी या की का प्रयोग अस्थायी रूप से घुमाऊ गति को रोकने के लिए किया जाता है। अतः कुंजी भी एक अस्थायी जोड़ की महत्वपूर्ण युक्ति है। कुंजी का प्रयोग शाफ्ट हब के मध्य घूमने वाली सापेक्ष गति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुंजी को शाफ्ट तथा हब के मध्य में बने कुंजी मार्ग में लगा दिया जाता है, जिससे इन दोनों में मध्य में होने वाली गति अस्थायी रूप से रुक जाती है। अब यहाँ पर हब और कुंजी मार्ग और शाफ्ट को दर्शाया गया है। हब और शाफ्ट के मध्य में यह कुंजी मार्ग दर्शाया गया है। इस कुंजी मार्ग में हम कुंजी को फिट कर देते हैं। यहाँ पर एक कुंजी दर्शाई गई है। अब इसी क्रम में प्रमुख प्रकार की कुंजियाँ टाइप्स ऑफ की के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है शंख कुंजी। इस प्रकार की कुंजी शाफ्ट और हब के में बनी कुंजी मार्ग में आधे आधे भाग में फिट होती है। प्रमुख शंख कुंजी निम्न प्रकार की हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है आयताकार शंख कुंजी। यह आयताकार कुंजी होती है। यह ऊपर से नीचे की ओर टेपरित होती है। टेपर मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर इसकी चौड़ाई में कमी आने जाना। इसकी चौड़ाई में 1:100 के अनुपात में कमी आती जाती है। इस कमी को टेपर कहते हैं। टेपर आकार की होती है। टेपर की माप 1:100 रखी जाती है। यहाँ पर एक आयताकार चूड़ी को दर्शाया गया है। अब इसी क्रम में अगला जो पॉइंट है वह है समांतर शंख कुंजी। समांतर शंख कुंजी आयताकार कुंजी की भांति टेपर नहीं होती है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई प्रत्येक भाग में समान होती है।
समांतर कुंजी वर्गाकार आयताकार के आकार की होती है। यहाँ पर एक समांतर कुंजी को दर्शाया गया है। इसी क्रम में अगली जो है वह है जिव शीर्ष या जिव हेड कुंजी। इस कुंजी में आगे के भाग में शीर्ष बना हुआ होता है, जिसको सहायता से इसे कुंजी मार्ग में लगाने तथा निकालने में सहायता होती है। इसकी लंबाई में 100:1 के अनुपात में टेपर रखा जाता है। मध्य भार पारेषण में मशीनों में जिव शीर्ष जिव हेड कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर हब शाफ्ट के मध्य में जिव हेड कुंजी को लगाकर दर्शाया गया है। यह है आयताकार जिव हेड कुंजी। अब इसी क्रम में जो अगली कुंजी है वह है सैडल कुंजी। सैडल कुंजी इस प्रकार की कुंजी का आकार कोई निश्चित नहीं होता। यह खोखले तथा चपटे तिरछे आकार की हो सकती है। प्रमुख सैडल कुंजियां यह एक टेपर कुंजी होती है। हब में कुंजी मार्ग बनाकर तथा शाफ्ट को कुछ स्थान पर चपटा करके इस प्रकार प्रयोग में लाया जाता है। यह कम भार पारेषण में प्रयोग होने वाली कुंजी है। यह हब है, यह शाफ्ट है, यह कुंजी मार्ग है। इसको चपटी सैडल कुंजी को यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इसी क्रम में अगली जो कुंजी है वह है खोखली सैडल कुंजी या होलो सैडल की। यह भी एक टेपर कुंजी है। इसे शाफ्ट और हब में फिट करने के लिए हम कुंजी मार्ग बनाया जाता है तथा शाफ्ट की कुछ स्थान पर चपटी अथवा वक्रित कर देते हैं। अल्प भार पारेषण करने के काम आती है। अब इसी क्रम में है स्पर्शी टोंग्स या कुंजी। यह कुंजी का प्रयोग मरोड़ भार पारेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। शाफ्ट और हब के मध्य परस्पर 2 या अधिक कुंजी लगाई जाती हैं। तो यह है स्पर्शीय कुंजी, हब शाफ्ट और 1 और 2 कुंजियां। यह है ऊपरी भाग हब। अब इसी क्रम में जो अगली कुंजी है वह है गोल राउंडेड कुंजी। यह कुंजी गोलाकार काठ की कुंजी होती है। इसे नोड वर्क कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। टेपर के अनुपात में यह 1:200 रखा जाता है। कुंजी का प्रयोग उच्च भार पारेषण में किया जाता है। कुंजी को फिट करने के लिए बरमे की सहायता से एक गोल छिद्र कर दिया जाता है। हब और शाफ्ट के मध्य में हम एक गोल छिद्र कर देते हैं, जिसे गोल कुंजी इस छिद्र के में आसानी से लगाई जा सके। अब यहाँ पर हब और शाफ्ट के मध्य में यह होल है। इस कुंजी मार्ग में हम कुंजी को, राउंडेड कुंजी को आसानी से फिट कर सकते हैं। यह है गोल कुंजी। अब इसी क्रम में अस्थायी जोड़ में अगला जो नाम आता है वह है काटर जोड़ या काटर युक्ति। काटर एमएस इस्पात का आयताकार तथा टेपरित आकृति का एक टुकड़ा होता है, जो एक ही लंबाई के अक्ष पर 2 अंगों को शाफ्ट और हब में एक अस्थायी जोड़ युक्ति का कार्य करता है। यह 2 चलायमान अंगों को उनकी घुमाऊ गति को रोकने के कार्य आता है। काटर में टेपर का अनुपात 48:1 से 24:1 तक रखा जाता है। काटर का उपयोग अधिक भार पारेषण करने वाली मशीनों में किया जाता है। कुंजी और काटर में मुख्य अंतर यह होता है कि कुंजी शाफ्ट के लंबाई में समांतर लगाई जाती है और काटर शाफ्ट और हब में लंब रूप में
लगाया जाता है। काटर द्वारा लगाए गए अस्थायी जोड़ में घूर्णन गति पूर्णतः रुक जाती है। सॉकेट में सेफगार्ड की लंब रूप में काटर मार्ग को बनाया जाता है। काटर को फिट किया जा सकने के लिए इसमें प्रेशर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दबाव से इसको फिट किया जाता है। यह आवश्यकता अनुसार लगाया या खोला जा सकता है। यहाँ पर एक सेफगार्ड काटर को हम इसमें हब, सॉकेट और शाफ्ट के मध्य काटर लगा हुआ देख सकते हैं। यह टेपरिस सतह है। यह इसकी मोटाई से दर्शाया गया है। अगला जो पॉइंट है वह है पिन्स। अन्य जोड़ युक्तियों की भांति पिन भी मशीनी उपकरणों की एक जो अस्थायी जोड़ युक्ति है, जिसका प्रयोग कम भार पारेषण युक्तियों में किया जाता है। अन्य जोड़ युक्तियों की तुलना में पिन का प्रयोग सरलता से किया जाता है। पिन एक बेलनाकार युक्ति है जिसे दो अंगों के मध्य छिद्र करके उस छिद्र में मध्य में पिन को लगाकर जोड़ प्राप्त किया जाता है। पिन एमएस इस्पात, माइल्ड स्टील या कठोरीकृत हार्ड स्टील की बनाई जाती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है: तुरंत मोचन पिन, क्विक रिलीज पिन। इस प्रकार की पिन का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर बार बार पिन को निकालना या लगाना होता है। यह पिन मार्ग में ढीली या लूज लगाई जाती है जिससे इसे आसानी से निकाला जा सके। अगली जो पिन है वह है अर्ध स्थायी पिन। इस प्रकार की पिन तुरंत मोचन पिन की तुलना में आसानी से निकाली या लगाई नहीं जा सकती है। यह निम्न प्रकार की होती है। तो इसमें अर्ध स्थायी पिन में जो पहला नाम आता है वह है मशीनीय पिन। मशीनीय पिन यह मुख्यतः 4 भागों में विभाजित की गई है। तो इसमें पहला नाम है डबल पिन। डबल पिन इसका प्रयोग मध्य भार पारेषण मशीनी युक्तियों में किया जाता है। यह बेलनाकार आकृति की होती है और कठोरीकृत इस्पात की बनी हुई होती है। यह एक डबल पिन है। टेपर पिन। यह पिन नाम के अनुसार टेपर आकार लिए होती है। पिन के सिरे पर एक हेड, जिसे संरचना के रूप में हमने चित्र में फिगर में दर्शाया है, आसानी से रिमिंग क्रिया द्वारा लगाया जाता है। पिन को प्रेशर द्वारा फिट कर दिया जाता है। इस पिन का प्रमुख रूप से शाफ्टों के सिरे पर, पहिए पर तथा लीवर आदि मशीनी युक्तियों में अस्थायी जोड़ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। टेपर पिन को यहाँ पर फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है। अब इसी क्रम में अगली जो पिन है वह है कैलेविस पिन। यह पिन पूर्णतः बेलनाकार आकृति की पिन है। मशीनी भाग में आर पार छिद्र द्वारा कैलेविस पिन को लगा दिया जाता है। इस पिन का प्रयोग नक्कल जोड़ आदि में अधिक किया जाता है। यहाँ पर कैलेविस पिन दर्शाया गया है। ऊपरी भाग एक ढिबरी के माध्यम से कस देते हैं। यह टेपरित भाग है। यह है कैलेविस पिन। इसी क्रम में जो अगली जो पिन है वह है त्रिज्या बंधन पिन, रेडियल लॉकिंग पिन। ये पिनों का प्रयोग विशिष्ट स्थिति में के अनुसार किया जाता है। मशीन में अधिक भार, अधिक कंपन, झटकों की स्थिति को सहन करने के लिए इस पिन का प्रयोग किया जाता है। यह मूल्य में कम तथा सरलता से बनाई जा सकने वाली पिन है। इसके मुख्य 2 भागों में विभाजित
किया गया है। पहली जो है खांचेदार पिन। खांचेदार पिन में सामान्यतः खांचा कटा हुआ होता है। खांचे से पिन का व्यास बढ़ाया या कम या घटाया जा सकता है। पिन को शाफ्ट, लीवर, पहिया या अन्य मशीनी युक्तियों में बलपूर्वक फिट किया जाता है। खांचेदार भाग, यहाँ फिगर के माध्यम से हमने एक पिन को दर्शाया गया। यह है खांचादार पिन। यह है, अगला है स्प्रिंग पिन। यह पिन एक स्प्रिंग की आकार की संरचना वाली पिन है जिसे चल अंगों की सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है। स्प्रिंग पिन अपने संपीड़न गुण के कारण शाफ्ट, लीवर आदि मशीनी भागों में दृढ़ता से फिट हो जाती है। यहाँ पर चित्र द्वारा एक स्प्रिंग पिन को दर्शाया गया है। तो ये हुई अस्थायी जोड़ युक्तियाँ। मैं अपने चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन पर ITI और पॉलिटेक्निक से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों एवं बिंदुओं पर अपने वीडियो लाता रहता हूं। आप मेरे चैनल 111 टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।